देश का सवाल है। इतना यकीन रखना मेरे बहनों भाइयों, हम लोग देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। आपने देखा 2017 में उरी पुलवामा की घटना हुई थी। पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे बहादुर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर देने में कामयाबी हासिल की है। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। साफ साफ संदेश सारी दुनिया को हम लोगों ने दे दिया और यह भी संदेश चला गया, भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की ताकत है, यह भारत की हैसियत। लद्दाख एक मिनट भाई, तुम लोग नारेबाजी कम करो। लद्दाख में भारत और चीन के जवानों के बीच जो कुछ भी हुआ है बहनों भाइयों, इतना मैं कह सकता हूं कि भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। और यकीन रखना, हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है बहनों भाइयों, 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री मिला है। चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। मैं आप सबको पूरा विश्वास दिलाता हूं। सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत कुछ बोलता था, दुनिया सुनती नहीं थी, लेकिन आज भारत बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है। यह हैसियत भारत की बनी है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो कामयाबी आप सबको हासिल हुई है, उसकी चर्चा बहुत हुई होगी, इसलिए बहुत विस्तार में मैं उसकी यहां पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन यह बतलाना चाहता हूं, जब तक कानून और व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक किसी भी राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और इस मोर्चे पर हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है बहनों भाई। यहां तो बुलडोजर अगर नहीं पहुंचा था, नहीं आया था ना, 10 मार्च को बुलडोजर एक्सप्रेस आएगी। नहीं, जो माफिया होंगे उन्हीं तक पहुंचेगी, सबके पास नहीं आएगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भी विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। पहला यह प्रदेश बन गया है जहां पर कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, पहले भारत की और दुनिया से आने वाले जितने हवाई जहाज थे, उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस 80% दुनिया के दूसरे देशों में होता था। केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद 75 से लेकर 80% जो भारत में आने वाली प्लेन्स हैं, उनका मेंटेनेंस और सर्विसिंग इसी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर होगी। इतना बड़ा काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने